हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत, जो कि भारत सरकार का एक अभियान है। उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए मिशन अंकुर के अंतर्गत आने वाली अभ्यास पुस्तिका भाषा हिंदी, जो कि कक्षा 3 की है। दोस्तों, इसमें हम ये देखिए, ये 24-25 की है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सप्ताह 6, जिसका टॉपिक है पाठ 1 प्रार्थना। ये हमें हिंदी की टेक्स्ट बुक में मिलेगा, भाषा भारती में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकेगी, और कक्षा 4 की भी हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा है दिवस 1, पाठ का नाम है प्रार्थना। सबसे पहले हम मौखिक भाषा का विकास करेंगे। तो देखिए चित्र, देखिए बच्चों, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है विद्यालय दिखाई दे रहा है। बच्चे यहाँ बैग लिए हुए हैं, स्कूल पढ़ने के लिए आए हैं। तो चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है। यह चित्र किस जगह का है? तो स्कूल का है, ला है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है हमने भी डिस्कस कर लिया है। बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। देखो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। ये देखो हाथ जोड़े हुए हैं। बच्चे प्रार्थना में क्या मांग रहे होंगे? बच्चे विद्या का वरदान मांग रहे होंगे। आप प्रार्थना में क्या क्या मांगेंगे? तो आप लोग बताइए। फिर मौखिक चर्चा आधारित प्रश्न है, लेखन है ना। तो जो हमने अभी मौखिक चर्चा किए हैं उसमें जो भी शब्द आए हैं, तो देखिए मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो लिख लीजिए आप विद्यालय, प्रार्थना और बच्चे। शाला के अलावा प्रार्थना अन्य किस जगह की जाती है? तो देखिए मंदिर में भी की जाती है, घर में की जाती है ना, और विद्यालय में तो करते ही हैं। पठन बोध, इसको आप पढ़िए। फिर मौखिक प्रश्न हम पूछेंगे। तो क्या है? प्रभु हमें इतनी ताकत दो कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल सके, हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, गरीब, कमजोर और दुखी व्यक्तियों की सेवा कर सकें, अपने जीवन को सफल बना सकें। तो मौखिक प्रश्न क्या है कि हम प्रभु से क्या क्या मांग रहे हैं? कि हम दूसरों की सेवा कर सकें, गरीब, कमज़ोर और दुखी व्यक्तियों की, है ना, और अपने जीवन को सफल बना सकें। किन व्यक्तियों की मदद करना है? तो गरीब, कमज़ोर और दुखी व्यक्तियों की सेवा कर सकें। और हाँ, तो लिखित प्रश्न क्या है? कविता के अनुसार हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? तो हमें सच्चाई के रास्ते में चलना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 2 के अभ्यास 1 का और खा प्रश्न को कॉपी में पूर्ण करें। ये देखिए निर्देश है। ये जो पाठ्य पुस्तक है ना, प्रश्न क्रमांक 2 है, उसमें से आप का और खा प्रश्नों को इसमें हल करना है। अब चलेंगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। क्वेश्चन 1 है फ्रेंड्स, प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खाने में दिए गए शब्दों से छांटकर लिखना है। तो देखिए इसमें देखिए आपको ये दिए गए हैं दूसरों की सेवा, दूसरों का उपकार और दया के सागर ईश्वर। तो दया निधे मतलब क्या होता है? दया निधे का मतलब होता है दया के सागर अर्थात ईश्वर। पर मतलब होता है दोस्तों, पर मतलब होता है दूसरों। तो पर सेवा यानी होता है दूसरों की सेवा करना, तो ये हमने छाट लिख दिया। और पर उपकार यानी होता है दूसरों का उपकार करना, तो ये आएगा पहले नंबर पे, ये आएगा दूसरे नंबर पे, और ये वाला आएगा तीसरे नंबर पे। धारा प्रवाह पठन है, तो इसको आप स्वयं पढ़िए। मौखिक प्रश्न है, कल्याण का क्या अर्थ है? तो कभी नहीं मन में अभिमान, हमसे सबका हो कल्याण, माता और पिता का मान, हम सबका सम्मान रखें। तो कल्याण मतलब क्या है? कल्याण का क्या अर्थ होता है? यानी दूसरों के लिए अच्छी सुलभ सहायता। हाँ, कल्याण मतलब क्या होता है? हमारे द्वारा किसी की ऐसी मदद करना कि जिसका लाभ हो, उसे प्रॉफिट हो और वो आगे बढ़े। हमें किसका मान सम्मान रखना चाहिए? तो हमें माता पिता का मान सम्मान रखना चाहिए। चलते हैं स्वतंत्र लेखन। अपने विद्यालय के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो हमारे विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। दूसरा वाक्य है, विद्यालय में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अब देखिए स्वतंत्र पठन पढ़िए ना। तो छोटी सी चीटियाँ बहुत मेहनती होती है, पैराग्राफ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ 1 या 2 वाक्यों में उत्तर लिखना है। तो चींटियों को क्या खाना बहुत पसंद है? तो चींटियों को मीठा बहुत पसंद होता है। तो चींटियों को ये वाली लाइन अपन लिख देंगे। चींटियाँ ज़मीन में और दीवार पर बिल क्यों बनाती हैं? तो ये देखिए चींटियाँ ज़मीन में या दीवार पर बिल बनाकर रहती हैं। क्या लिखा है? रहती हैं। तो अपने आवास के लिए वो चींटियाँ ज़मीन और दीवार पर बिल बनाकर रहती हैं।
अब दिवस 2 आ गया है, प्रार्थना है, वही है मौखिक भाषा का विकास है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है, हमारे विद्यालय में कौन सी प्रार्थना होती है आपके घरों में? तो बताइए हमारे विद्यालय में कौन सी होती है? हे शारदे माँ होती है। आपके घरों में कौन सी प्रार्थना होती है आपको बताना है। क्या आपको कोई अन्य प्रार्थना आती है? सुनाइए। और प्रार्थना क्यों की जाती है? प्रार्थना से हमें भगवान की आराधना करते हैं, शांति करते हैं कि भगवान हमें इतनी ताकत दो कि हमें खूब अच्छे इंसान बन सके, दूसरों की सेवा उपकार कर सके, सबका कल्याण कर सके, हम शांति खूब पढ़ें लिखें और बहुत अच्छे इंसान बने। फिर मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से लिखिए। तो विद्यालय, प्रार्थना, बच्चे, मंदिर, घर और शांति लिख लीजिए। फिर आपने अपने विद्यालय या शाला में होने वाली 4 पंक्तियाँ लिखिए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। ये वाली प्रार्थना होती है। आपके यहाँ क्या होती है आप भी लिख लीजिए। प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में देना है। हम अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं? तो दूसरों की सेवा करके। ये देखिए, ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, इसमें इसका आंसर छिपा हुआ है। और दूसरों के सुख दुख और दर्द दूर करके। फिर क्या है, हम दूसरों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए? तो दूसरों की सहायता के लिए बूढ़ों को सहारा देना चाहिए। फिर है सही जोड़ी। तो पर सेवा, पर यानी होता है दोस्तों दूसरों, तो दूसरों की सेवा। उपकार मतलब होता है दूसरों का भला करना। कर्तव्य मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। फिर नीचे दिए गए वाक्यों में कोष्टक से उचित शब्दों को लिखिए। तो कोयल, सुख और कुर्सी, ये आपको भरना है। तो सीमा कहाँ बैठेगी? तो कुर्सी में बैठेगी। कोयल के पर काले होते हैं, पर सेवा में ही सच्चा सुख होता है। क्या हो गया? गलत बात है। अरे सीधा हो जा। फिर क्या है, नीचे लिखे शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है। तो देखिए, समान ध्वनि तुकांत शब्द क्या होता है? जिसका लास्ट में सेम सी राइमिंग आए। तो डट, करट और सट, उपकार, अपकार, प्रकार। देखिए लास्ट में जो ध्वनि निकलती है तो सेम निकलती, सेम तुक आता है। शक्ति, भक्ति, नक्ति। फिर पाठ्य पुस्तक के निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 2 के अभ्यास 1 का ग उत्तर कॉपी में लिखें। 1 का ग और घ के उत्तर कॉपी में लिखें, कॉपी में लिखना है। फिर धारा प्रवाह पठन है कि आपको स्वयं पढ़ना है, पढ़िए। फिर उसके क्वेश्चन है, जंगल में किसके पेड़ थे? तो क्या लिखा? जामुन के पेड़ पर क्या रहता था? एक घने जंगल के अंदर जामुन के पेड़ों पर रहते थे कुछ बंदर। क्या कौन रहते थे? बंदर। जंगल किसके पेड़ थे? तो जामुन के पेड़ थे, जामुन के पेड़ थे। फिर बंदर किस तरह रहते हैं? तो बंदर हंसते गाते मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ है जामुन खाते और मिलजुल कर रहते हैं। फिर क्या है, स्वतंत्र लेखन है। पेड़ पर कौन कौन रहते हैं? तो पेड़ पर कौन रहते हैं? पेड़ पर पक्षी रहते हैं, है ना। बंदर भी रहते हैं, पशु में आते हैं। फिर यह स्वतंत्र पठन, हिरण का बच्चा। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में देना है। जब हिरण का, तो सभी जानवर क्यों हंसने लगे थे? तो जब हिरण का बच्चा बोला कि, वो हिरण का बच्चा बोला कि पत्थर भी रोने लगेगा। ये है, जब सब बोले उसको कि चलो हम पत्थर की पिटाई करते हैं, तो बच्चा क्या बोलता है? बोलता है नहीं, वह भी रोने लगेगा। तो सब हंसने लगे और हिरण का बच्चा भी हंसने लगा। फिर ये देखिए, मौखिक भाषा का विकास है। दिवस 3 आ गया है ना। फिर ये इसको पढ़ते हैं सीता, कक्षा 3 में पढ़ती है। वे शाम को अपनी दादी के साथ घूमने जाती है। दादी की नज़र कमज़ोर है। सीता उनका हाथ पकड़कर रास्ता दिखाती है। एक दिन रास्ते में सीता को एक पिल्ला दिखाई दिया। पिल्ले के पैर में चोट लगी थी, वह चल नहीं पा रहा था। यह देखकर सीता को बहुत दुख हुआ। आगे क्या होगा, कहानी को पूरा करिए। तो पिल्ले को चोट कैसे लगी बताइए, कैसी लगी होगी? तो हो सकता है पिल्ला के कुछ लग गया होगा, पैर में कांटे लग गए होंगे, या तो फिर कहीं पत्थर से टकरा गया होगा, नुकीली जगह से चल दिया होगा। सीता की जगह आप होते तो क्या करते? हम भी क्या होते? पिल्ले को ले आते, उसको मरहम पट्टी करते, उसको खाना देते। आप अपने घर वालों की मदद कैसे करते हैं? वही अपने दादी के लिए उनकी हेल्प करते हैं। चश्मा नहीं होता तो पढ़ के सुनाते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और उनकी सारी बात मानते हैं। क्या आपकी किसी व्यक्ति, पशु पक्षी की मदद की है और क्यों और कैसे? जी हाँ, हमने अपने पशु पक्षियों की मदद की है। एक आप बता सकते हैं, है ना, कि एक पक्षी था, वो उड़ नहीं पा रहा था, पंख में कुछ उसको चोट लग गई थी, फिर आपने उसको दाना दिया, उसकी सेफ्टी किया, है ना, क्योंकि उनको भी दर्द होता है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो मरहम, पट्टी, घोल, दवाई, मदद। क्योंकि, है ना, सीता दादी की मदद क्यों करती थी? क्योंकि दादी की नज़र कमज़ोर थी। पठन बोध है, इसको पढ़ना है कि मौखिक, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, है ना। तो आप बड़े होकर बताइए, डॉक्टर, टीचर और जो भी आप बनना चाहते हैं, सिंगर, गाना, आर्मी में, पुलिस में, तो आप लोग बताना। हमें किसकी सहायता करनी चाहिए? दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। फिर यह है, वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्दों को विलोम शब्द रिक्त स्थान में भरिए। हाँ, तो दिन में सूरज निकलता है, तो रात में क्या निकलता है? चाँद। तो दिन का उल्टा क्या होता है? रात होता है।
जीवन में हमेशा सुख ही नहीं मिलता, कभी कभी हमें दुख का सामना भी करना पड़ता है, तो सुख का अपोजिट होगा दुख। फिर क्या है, समानार्थी। सब विलोम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा, और समानार्थी का मतलब होता है कि सेम अर्थ, समान अर्थ। तो ये दिया गया है कि दिवस, वाक्य, ये दिन, दिन को अपन दिवस बोलते हैं, वाक्य प्रयोग है आज का दिन बहुत अच्छा है। तो ऐसे रात, रात मतलब होता है रात्रि, रात में हम सोते हैं, है ना, या रात में अंधेला होता है, जो भी आपको लिखना है। अपना निजी, अपना निजी, यह मेरा अपना घर है, यह मेरी अपनी पुस्तक है। दिवस 3 में है, मौखिक भाषा का विकास करना है, इसको आपको पढ़ना है। वही रिपीट हो गई है क्या फ्रेंड्स? जी, ये रिपीट हो गया है। अब ये देखिए, धारा प्रवाह पठन है, स्वयं पढ़िए। सभी बच्चे चित्र बनाने लगे, सभी चित्र एक से बढ़कर एक थे। श्यामला का चित्र सबसे अच्छा था, बच्चे अपने और श्यामला के चित्र पर बातचीत करने लगे। तो क्या है, दिए गए पाठ्यांश में कौन से शब्द सबसे अधिक बार आया है? चित्र। कौन सा सबसे अधिक बार आया है? चित्र आया है। फिर क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चे में किन किन के चित्रों की बात कर रहे थे? तो बच्चे अपने और श्यामले के चित्र पर बातचीत कर रहे थे। फिर स्वतंत्र लेखन है, आपने अपने आसपास किसी पिल्ले को देखा होगा, पिल्ले के बारे में 2 वाक्य लिखना। तो पहला, मुझे पिल्ले बहुत प्यारे लगते हैं, इनके साथ मुझे खेलना पसंद है। आप लोग वाक्य लिख लीजिए। स्वतंत्र पठन है, प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। शेर और मक्खी में कौन फुर्तीला था? तो मक्खी फुर्तीली थी, जो शेर के नाक में, कान में, सब जगह बैठती थी। अंत में शेर ने मक्खी से बचने के लिए क्या किया? शेर वहाँ से उठकर चला गया होगा, मक्खी का कुछ नहीं कर पाया शेर। उस शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य को आपको लिखना है। तो नाक, शेर, जंगल, पंजा, आलसी, फुर्तीला, उड़ना, भोजन, बैठना, कान, लिख लीजिए। अब हम लोग सप्ताह 4 में पहुंच चुके हैं। मौखिक भाषा का विकास है ना। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश का फल, सरस बने प्रभु सरस बने। मौखिक चर्चा है। इस कविता में किसकी बात की गई है? तो इस कविता में अपने भारत देश के बारे में बात की गई है। वहाँ के हवा, वहाँ की मिट्टी, जल, नदी, फल, सबकी। हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो हमें पानी नदी से, तालाब से, वर्षा से मिलता है। हाट बाजार में कौन कौन से, क्या हो गया, सीधा हो जाओ। हाट बाजार में कौन कौन से फल मिलते हैं, उनके नाम बताइए। आप तो गए होंगे। इस कविता में देश की किन किन चीज़ों के नाम आए हैं? तो इस कविता में देखिए, देश का जल, हवा, फल, और देश के घाट, वन, बाट, बाट यानी होता है रास्ता, तन, शरीर, मन, भाई बहन, हर चीज़ का नाम आया है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखना है। देश, तालाब, कुआं, वन, बाजार। आप किस शहर में रहते हैं? कटनी में। अपनी पसंद के किन्हीं 3 फलों के नाम लिखिए। तो आम, केला, सेब। ये मेरे से बार बार मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए आप क्षमा कर दीजिए बच्चों मुझे। पढ़िए। हे ईश्वर, हमें छल, कपट, घमंड, ईर्षा, झूठ और अन्याय करने वाले दुर्गुणों से दूर रखिए। हमारा जीवन पवित्र और सरल हो। हम सदैव दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार करें। इन पंक्तियों का भाव व्यक्त करने वाली पंक्तियां पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 से पढ़िए। पढ़ना है। छल, दंभ, द्वेष से सुधा रस बरसाएं। आप इसको इग्नोर मार दीजिए। ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको। फिर क्या है, मौखिक प्रश्न है। हमें किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए? छल, कपट और अहंकार से हमारा व्यवहार अच्छा, सरल और सहज होना चाहिए। फिर आपके दोस्त किसी एक गुण को लिखिए। तो मेरा एक दोस्त सबकी मदद करता है। ये है छिप गया है, तो है लिख लीजिए आप ये। फिर इन शब्दों को स्वस्वर पढ़कर 4-4 बार लिखना है, और इस समय कॉमा लगाना है फ्रेंड्स। द्वेष, दा में ये आधा वा है और सा है, तो द्वेष, यह पाखंड, शुद्ध, मर्यादा, इनको 4-4 बार लिखना है। ये 3 बार लिखा है, तो एक बार इसको और लिख दीजिए। फिर है निम्न शब्दों के पर्यायवाची, समानार्थी। समानार्थी जो समान अर्थ बताएं आपको। पर्यायवाची भी उसी को कहते हैं। निशी मतलब होता है रात, शुचि यानी होता है शुद्ध, पवित्र, सुधा यानी अमृत, और दम्भ यानी होता है अहंकार। और धारा प्रवाह पठन है, तो आपको पढ़ना है। फिर हल्ला गुल्ला का अर्थ क्या होता है? अशांत वातावरण, शोर करना। मेले में लोगों ने किन किन चीज़ों का मजा लिया है? मेले है ना, तो किन किन चीज़ों का मजा लिया है? तो आपको यहाँ सर्कस चल रहा, तो सर्कस देख रहे थे, वहाँ लोग हर एक चीज़ का मजा ले रहे थे, गाने भी बज रहे थे। फिर मेले में एक दूसरे की आवाज़ क्यों नहीं रहती? मेले में हल्ला गुल्ला, अरे छिप जाता है भाई, हल्ला गुल्ला होता है। फिर आपके आसपास लगने वाले किसी एक मेले का नाम, स्थान, समय बताना है। 2-3 वाक्य। तो हमारे यहाँ खरखरी का मेला लगता है, जो कि 5 दिन का होता है, ठंडी के टाइम पे होता है, दिसंबर के महीने में होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्नों को उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखना है। यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा? तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी। वर्षा होने पर आप क्या करते हैं? वर्षा होने पर हम नाचते हैं, है ना, और भीग जाते हैं। फिर है दिवस 5 है,
मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न है, तो सूरज ना होता तो क्या होता, बताइए। सूरज ना होता तो धूप ना होती, तो पेड़ पौधे ना होते, जल ना होता, वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होती, तो हम जब सब चीज़ें वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होती तो पानी भी नहीं गिरता, ऊर्जा के सोर्स नहीं होते, प्रकाश नहीं होता। प्रकाश उजाले के लिए हमें किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं, तो हम किस किस का, एक तो डे में लाइट का करते हैं, दूसरा रात में वो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट का करते हैं, डिब्बी जलाते हैं, है ना। यदि नहीं रहता है तो सौर लैंप का भी यूज करते हैं। सड़कों और गलियों में रात को उजाला क्यों किया जाता है, ताकि वहाँ से जो कोई निकले तो वहाँ उसको उजाला दिखाई दे, गिरे ना, है ना, एक्सीडेंट ना हो। किन किन अवसरों, त्योहारों और पर्वों पर प्रकाश किया जाता है, तो देखिए दीपावली में तो अपने यहाँ किया ही जाता है फ्रेंड्स, दीपावली में, है ना। और किस में किया जाता है, ये आप लोग लिखिए, है ना। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। अंधेरा, दीपक, दीपावली। दिए किन किन चीज़ों से, मिट्टी से, पीतल की धातु से बनाया जाता है। सूरज किस दिशा से उगता है, किस दिशा में डूबता है, तो पूर्व से उगता है, वो पश्चिम में डूब जाता है। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, और हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। देश के लिए हमें सबके साथ सबकी सहायता करना चाहिए, अपने देश को स्वच्छ रखना चाहिए, घर को स्वच्छ रखना चाहिए, और अहंकार दम्भ नहीं रखना चाहिए, है ना, और अपने देश के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। आपका जन्म कब हुआ था, तो आप लोग यहाँ अपना जन्म लिख लीजिए और कहाँ हुआ था वो भी लिख लीजिए। निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर लिखना है। एक मिठाई का नाम बताओ, फूल सूंघकर फल भी खाओ। तो मिठाई का नाम बताइए जो फूल जैसे हो, तो देखिए गुलाब जामुन। फूल सूंघकर फल भी खाओ, तो फूल हो गया गुलाब और फल हो गया जामुन। रस में मिले मलाई, बोलो कौन मिठाई, तो रस वाली मलाई क्या होती है, रस मलाई। बालू लेकर आए साही, उसको खाकर फिर वाही वाह वाही बालू शाही। तीन पैर की तितली, नहा धोकर नितली। तो समोसा रहता है ऐसे ट्राइंगल शेप में, 3 शेप का ऐसे। नीचे लिखे इस वाक्यों को रेखांकित शब्द को उसके समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग कर वाक्य को फिर से लिखना है। दंभ मतलब होता है अहंकार, तो दंभ करने वालों को नीचा देखना पड़ता है, तो अहंकार करने वालों को नीचा देखना पड़ता है। हमें गुलाब का पुष्प चाहिए, तो पुष्प की जगह क्या चाहिए, हमें गुलाब का फूल चाहिए, पसंद है। हाँ, फिर धारा प्रवाह पठन है। गुब्बारे वाला निराश क्यों हो गया था। एक था गुब्बारे वाला, वह ऊंची आवाज लगाकर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे रंग बिरंगे गुब्बारे। दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका, तो वह बहुत निराश हुआ। क्यों, क्योंकि उसका गुब्बारा नहीं बिका। गुब्बारा वाला क्या बोल रहा था, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे रंग बिरंगे गुब्बारे। फिर आपको गुब्बारे क्यों अच्छे, क्योंकि गुब्बारे रंग बिरंगे होते हैं, तो उनके साथ हमें खेलना बहुत अच्छा लगता है। फिर देखिए ये है एक पैराग्राफ, इसको पढ़ना है। कितना है, फिर 6 आ जाएगा। हाँ, तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट स्टोरी में बता देती हूँ आपको। एक गांव में एक मजदूर रहता था, वह पत्थरों को तोड़ता था। एक दिन सोते समय वह सोचने लगा कि मजदूर से बड़ा बनना चाहिए। क्या पत्थरों को तोड़ता था। एक दिन सोते समय वह सोचने लगा कि मजदूर से कुछ बड़ा बनना है। इतना सोचते उसे नींद आ गई और वह सपने में वह एक छायादार वृक्ष बन गया। क्या बन गया, वृक्ष। फिर तभी सूरज की तेज गर्मी से उसकी पत्तियां सूख गईं, तो उसे लगा सूरज में ज़्यादा ताकत है। मजदूर तो सूरज बन गया। वो बोला जिसमें ताकत होगी उसमें वह बन जाऊंगा। परंतु कुछ देर बाद बादल ने सूरज को ढक लिया, तो मजदूर सोचा बादल में सूरज से ज़्यादा ताकत होती है, तो मैं बादल बन जाऊंगा। परंतु कुछ देर बाद बादल को हवा ने उड़ा दिया। मजदूर ने सोचा हवा में ताकत होती है, तो अब वो हवा बन गया। तेज बहने लगा, परंतु कुछ दूरी पर पहाड़ आ गया जिससे हवा भी रुक गई। तो मजदूर सोचा अब मैं पहाड़ बन जाऊंगा, तो पहाड़ बना। परंतु कुछ देर बाद एक मजदूर पहाड़ के पत्थरों को तोड़ रहा था। तभी उसकी आंखें खुल गईं और यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि वह एक मजदूर ही मैं ही हूँ। तो इस कहानी का क्या नाम होना चाहिए, मजदूर का सपना। और मजदूर के सपने को उल्टे क्रम में लिखना है। तो जैसे वो उल्टे क्रम में पीछे से जाना है। तो देखिए वो यहाँ से बना, सबसे पहले वृक्ष बना था ना, तो मजदूर, पहाड़, हवा, बादल, सूरज, वृक्ष, है ना। सबसे पहले वो हवा बना था ना, ये देखिए पहले वो मजदूर लास्ट में बना था। फिर वो क्या बना था, पहाड़। फिर पहाड़, ये पहाड़ बना था। और पीछे साइड तो मैंने ये रेखांकित किया ही है कि पहाड़ बना, हवा बना, बादल बना, सूरज बना, लास्ट में वृक्ष बन गया। फिर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य के लिखिए। झंडा, शेर, मजदूर, पत्ता, नींद, कहानी, इच्छा, तोड़ना, पत्थर, आँख, बादल और गर्मी। सप्ताह 6 है। मौखिक चर्चा में के लिए प्रश्न है। यह किसका चित्र है, तो भारत माता का है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, झंडा, शेर, तिरंगा। और क्या आपने इस चित्र को कहाँ देखा, स्कूल में देखा है।
क्या आप नक्शे में बने देश का नाम जानते हैं? जी बिल्कुल, भारत देश का है नक्शा। किस कहाँ का है? भारत का है। शिक्षक बच्चों से अगस्त 2022 में आयोजित घर घर तिरंगा कार्यक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, कि घर 2022 से एक नया मिशन चालू हुआ है कि जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी होता है तो हम एक सप्ताह पहले से उसको घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के नाम से चलाते हैं कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। तो मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। भारत माता, यहाँ आँख की मात्रा लगा लेना, झंडा से। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। आप अपने देश को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान नाम से जानते हैं। पढ़िए पाठ्य पुस्तकें 1 या 2 जो भी। ये पाठ्य पुस्तक से आपको पढ़ना है प्रार्थना कविता को पूरा। हम प्रार्थना क्यों करते हैं हमने ये डिस्कस कर लिया है। दूसरों की सहायता करने से हमें सच्चा सुख मिलता है। आप क्या मांगते हैं वो आपको बताना है, हम प्रार्थना क्यों करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरों की सेवा और दूसरों का उपकार करना चाहिए। अब ये देखिए, बिच मक्खो खेल के आधार पर आ से बनने वाले उचित शब्दों को उत्तर में लिखना है कि बिच मक्खो कहाँ से आई? तो अहमदाबाद, आ से स्टार्ट कोई भी शब्द लिखना है। अहमदाबाद से आई, गुजरात में है। बिच मक्खो कहाँ जाओगी? तो आगरा जाएगी। फिर उसका नाम क्या है बिच मक्खो का? तो आरती है। उसके साथ में कौन है? अमन है। बिजमक्खो कब आई? आज ही आई। आ से देखिए सारे आ से हैं, छोटा या बड़ा आ से। बिजमक्खो क्या पहनी? अंगोछा पहनी है। उत्तर में बिजमक्खो क्या पढ़ोगी? तो अक्षर पढ़ेगी, सारे आ से हैं। फिर निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखना है, यानी सेम। ईश्वर मतलब होता है भगवान, बल यानी होता है ताकत, अमृत यानी सुधा और राह यानी होता है रास्ता। शक्ति शब्द को प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। भगवान के पास बहुत शक्ति होती है। फिर यह मौखिक प्रश्न, समुद्र में क्या हुआ? तो बताना है, यहाँ से पढ़ें। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे से कुछ देर एक जहाज आ रहा था। अचानक जहाज एक चट्टान से टकराकर पानी में डूबने लगी। तो जहाज की यात्रा और नाविक सहायता के लिए पुकारने लगे। तो समुद्र में क्या हुआ था? अचानक जहाज एक चट्टान से टकराकर पानी में डूबने लगी थी। जहाज के यात्री क्यों पुकार रहे थे? सहायता के लिए। अब आपको पढ़ना है यहाँ, और कितने शब्द प्रति मिनट पढ़ रहे हो? 60 पढ़ना चाहिए, या आपके टीचर वहाँ लिख देंगे। फिर है स्वतंत्र प्रश्न, आप अपने नाना या मामा के घर कैसे जाते हैं? तो किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। फिर ये है शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम बारी देवी विकासखंड पिपरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। दिनांक है, ये सारे दिनांक दिए हैं। 16 को सोमवार है, हिंदी का पेपर है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। फिर देखिए यह सूचना किस लिए दी गई है? तो ये दिया मूल्यांकन के लिए, आपकी परीक्षा के लिए दी गई। मूल्यांकन समय सुबह 8 से 10:30 बजे तक होगा। फिर पर्यावरण विषय का प्रश्न पत्र किस दिन होगा? तो यह है पर्यावरण, गुरुवार को होगा। फिर है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखिए। तो शिक्षक शाला, दिन, मंगलवार, गणित शब्द बोला है। तो दोस्तों ये हमारी 15-16 पेज की PDF थी, जो कि एक बड़ी होती है हिंदी, इसलिए हमको टाइम लग गया। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। क्लोज कहाँ गया भाई? क्लोज।